आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड जेम्स ऑस्टिन, मुशीर कौमी सलामती जैकब सिल्वान से मुलाकात। आर्मी चीफ की अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा वेंडी शर्मन से भी मुलाकात। आर्मी चीफ का सैलाब मुतासरीन के लिए ताउन पर अमरीका से इजहार तशक्कुर, कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में होने वाले नुकसानात के दुख को समझता है। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन पर बातचीत की गई। PTI के लॉन्ग मार्च को किसी सूरत इस्लामाबाद आने नहीं दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत का रेड जोन में वाक़ सरकारी इमारतों और डिप्लोमेटिक इनक्लेव की सिक्योरिटी पाक फ़ौज को देने का फैसला अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए इस्लामाबाद पुलिस, सिंध पुलिस, रेंजर्स और FC की भी तैनाती को मंजूर किया गया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ज़ेर सरबराही अहम इजलास में हिकमत अमली तैयार। लॉन्ग मार्च को लॉजिस्टिक और माली मुआवनत देने वालों के खिलाफ एक्शन की भी मंजूरी। एक पहला शख्स है पाकिस्तान की तारीख का जिसने न्यूट्रल जैसे लफ्ज़ को गाली बना दिया, क्योंकि आपकी नैपीज़ बदलने से इनकार हो गया। आज इसको इक़्तिदार में वापस डाल दे तो ये तारीफ़ें करनी शुरू कर देगा। फॉरेन फंडिंग में मुजरिम ये साबित हुआ, तोशा खाना में मुजरिम ये साबित हुआ, फरागोगी केस में मुजरिम ये साबित हुआ। अगर इस मुल्क में आइन और कानून नाम की चीज़ है तो फिर कानून के जो हाथ हैं वो इसके गिरेबान से अब ज़्यादा दूर नहीं है। इसको पकड़ा जाए, इसको भी पता चले कि यहाँ पर किस भाव बिकती है। जब तक इस मुल्क में फॉरेन फंडेड एजेंट्स को उनको करार वाकई सज़ा नहीं मिलेगी, इस मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। कि आप इस फॉरेन फंडेड फितने को जिसका नाम इमरान खान है, आज आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से निकाल दें, पाकिस्तान दिन रात तरक्की करेगा, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा इंशाअल्लाह ताला। फॉरेन फंडेड एजेंट को सियासत से निकाल बाहर करें तो पाकिस्तान दिन रात तेज़ी से तरक्की करेगा। इसको दुश्मन फितने की तरह ट्रीट किया जाए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज़ को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये शख्स एनआरओ ना मिलने पर धमकियां देना शुरू कर देता है। नैपी बदलने से इनकार हुआ तो न्यूट्रल और गाली बना दिया। हुकूमत में होते हुए भी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मैसर नहीं। मुझे नैब के पुराने कानून के तहत मेरिट पर रिलीफ मिला क्योंकि मेरे खिलाफ केस साबित नहीं हो सका। जल्द लंदन जा रही हूँ, मियाँ नवाज शरीफ को साथ लेकर आऊँगी। वज़ीर-ए-आज़म हाउस की ऑडियो लीक्स के मामले पर 12 रुकनी आला तहकीकाती कमेटी कायम। DG ISI और DG IB भी शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 7 रोज़ में तहकीकाती रिपोर्ट मांग ली। बयान में कहा कि ऑडियो लीक्स मुल्क को नुकसान पहुँचाने के नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं। इमरान खान दुनिया का झूठा तरीन इंसान है जिसने हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर मुआशरे में नफरत फैलाई। वज़ीर-ए-आज़म का नवंबर में चीन का दौरा करने का भी ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से किसानों के 2 वफूद की अलग अलग मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म का अगले हफ्ते किसान कॉन्फ्रेंस में तारीखी पैकेज देने का ऐलान। मुताल्लिक़ा कमेटी को किसान नुमाइंदों के साथ मिलकर सिफारिशात जल्द पेश करने की हिदायत। किसान इत्तेहाद का मुतालिबात मानने की यकीन दहानी पर इस्लामाबाद में 7 रोज़ से जारी धरना ख़त्म करने का ऐलान। PTI ने खैबर पख्तूनख्वा को कर्जों के बोझ तले दबा दिया। 9 बरस में सूबे के कर्जों में 791 अरब रुपए का इजाफा। सूबाई कर्ज का हजम 97 अरब से 877 अरब रुपए तक जा पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के कर्जों से मुताल्लिक़ होशरुबा अदाद-ओ-शुमार सामने आ गए। PTI ने खैबर पख्तूनख्वा को BRT के लिए रिकॉर्ड 74 अरब, तवानाई मनसूबों के लिए 218 अरब, शहरी तरक्की के लिए 116 अरब और खैबर पास इकनॉमिक कॉरिडोर के लिए 81 अरब 98 करोड़ रुपए कर्ज लिया। 30 साल से लूटमार करने वालों को फिर लूटने का मौका मिल गया। इन चोरों के तमाम केसेस माफ़ होना कौम से मजाक है। चेयरमैन PTI इमरान खान का वज़ीर आला हाउस पेशावर में खिताब, कहा कि मेरे खिलाफ झूठे केसेस बनाए जा रहे हैं ताकि लुटेरों को रोकने वाला कोई ना हो। किसी भी वक्त हकीकी आज़ादी मार्च की कॉल दे सकता हूँ। कौम को अपने मुस्तक़बिल की खातिर जिहाद के लिए निकलना होगा। इमरान खान ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक में साथ देने के लिए रहनुमाओं और कारकुनों से हलफ भी लिया।
सिंध हाई कोर्ट से वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन को बड़ा रिलीफ मिल गया। 2 रुकनी बेंच का नज़रसानी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए शर्जील मेमन का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि शर्जील इनाम मेमन को मुल्क से बाहर जाने के लिए बार बार इजाज़त लेना पड़ती है, जबकि वो ट्रायल कोर्ट में बाकायदगी से पेश हो रहे हैं। सिंध हुकूमत की बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इंतखाबात के दौरान अमन अमान बरकरार रखना सूबाई हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी है। बयान में कहा गया कि ज़िमनी इंतखाबात के लिए वफाकी हुकूमत से 60 करोड़ रुपए की रकम मांगी थी, मगर अब तक ये फ़ंड्स मुहैया नहीं किए गए। फ़ंड्स की फराहमी बर वक्त ना की गई तो इलेक्शन करवाना मुमकिन ना होगा। पाकिस्तान के लिए 81 करोड़ 60 लाख डॉलर्स इमदाद की अपील हरगिज़ काफ़ी नहीं। मौसमियाती तब्दीली से होने वाली सदी की सबसे बड़ी तबाही से कोई मुल्क अकेला नहीं निमट सकता। पाकिस्तान की आलमी बरादरी से सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद में 5 गुना इजाफे की अपील। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने जिनीवा में फ्लैश अपील तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की तादाद स्विट्ज़रलैंड और पुर्तगाल की मुश्तरका आबादी से भी ज़ायद है। 2 करोड़ 6 लाख सैलाब ज़दगान को खुराक, अद्वियात और दीगर सहूलियात की अशद ज़रूरत है। सिंध में सैलाब के नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए जॉइंट सर्वे करवाने का फैसला। हर ज़िले को 25 लाख रुपए जारी। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि अभी सारी तवज्जो पानी की निकासी पर है। अगले मरहले में मुतासरीन को अरबों रुपए से मकानात बनाकर देंगे। कैंपों से घरों को जाने वाले मुतासरीन को ट्रांसपोर्ट के साथ साथ राशन भी फराहम किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आला पंजाब को सिक्योरिटी पर मामूर एक गाड़ी के टायरों की तब्दीली पर 2 करोड़ 33 लाख रुपए फूंक दिए। वज़ीर आला ऑफिस ने महकमा ख़जाना पंजाब से गाड़ियों की मरम्मत के लिए मज़ीद 3 करोड़ की ज़िमनी ग्रांट भी मांग ली। सिंध में 5 और 9 अक्टूबर को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। महकमा दाखिला के नोटिफिकेशन में कहा गया कि आज 5 अक्टूबर को चुप ताज़िया जुलूसों और 9 अक्टूबर को 12 रबीउल अव्वल की सिक्योरिटी के बायस डबल सवारी पर पाबंदी होगी। हसन खेल पेशावर में दहशतगर्दों की फौजी काफिले पर फायरिंग। 2 जवान शहीद। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। प्रांत में सिक्योरिटी फोर्सेज की झड़प में 4 दहशतगर्द और मारे गए। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। ISPR का कहना है कि हलाक दहशतगर्द इलाके में टारगेट किलिंग, अगवा और भत्ताखोरी में मुलव्विस थे। फैसलाबाद में पुलिस के मुबैना टॉर्चर सेल का इंकशाफ। सोशल मीडिया पर टॉर्चर सेल में 2 अफराद के बंद होने की वीडियो वायरल। SP इकबाल डिवीज़न ने नोटिस लेकर थाना सदर के ASI सुहेल अमजद को मुअत्तल कर दिया। DSP सदर को मामले की इंक्वायरी करने की हिदायत जारी। कामोंकी के इलाके संतपुरा में इंतहाई शर्मनाक वाक़या। 3 ओबाश दरिंदों ने 60 साला खातून को जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया। खातून मेडिको लीगल के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल। मुतासरा खातून की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। लाहौर के इलाके एडन सिटी के करीब कमसिन कार सवार की टक्कर से साइकिल सवार जाँ बहक। हादसे का जिम्मेदार 14 बरस का लड़का फरार। पुलिस के मुताबिक 19 साला नौजवान खून ज़्यादा बह जाने से दम तोड़ गया। लाश अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके शाह लतीफ़ टाउन दर मोहम्मद गोट में डकैत गैंग की गली में नाका लगाकर लूटमार। 4 मोटरसाइकिल पर सवार 8 डाकू शहरियों से मोबाइल फ़ोन और नकदी छीनते रहे। शलवार कमीज़ में मलबूस मुलजिमान वारदात के बाद बासानी फरार हो गए। वारदात की फुटेज मंजर आम पर आ गई। पंजाब फूड अथॉरिटी की लाहौर में बड़ी कार्रवाई। कोल्ड स्टोर से 3 साल पुराना 7000 किलो गोश्त बरामद। DG अथॉरिटी ने कहा है कि मुख्तलिफ हमसाया मुल्कों से हलाल हराम की तफरीक के बगैर एक्सपायर गोश्त बरामद किया गया।
और फिजिक्स का नोबेल इनाम 3 शख्सियात के नाम। क्वांटम मैकेनिक्स में दरियाफ्तों पर फ्रांस के एलन एक्सपेक्ट, अमेरिका के जॉन क्लोजर और ऑस्ट्रेलिया के एंटन जेलेंगर को एजाज़ से नवाजा गया। कीमिया से मुताल्लिक़ ऐलान आज। अदब और अमन के लिए नोबेल इनाम जुमेरात और जुमे को दिए जाएंगे।